सोमवार को उदयपुर नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक ने शहर में चल रहे विकास कार्य को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। लेकिन इस दौरान महापौर ने जो बातें सामने रखी उससे यही प्रतीत होता है कि उदयपुर के विकास के लिए जिम्मेदार दो सबसे बड़े विभागों के बीच आपसी तालमेल बिल्कुल नहीं है। साथ ही टाक ने शहर में खस्ताहाल सड़कों और गड्ढों के लिए भी यूआईटी पर ठीकरा फोड़ दिया। दरअसल नगर निगम के मिनी बैठक हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में महापौर टाक ने कहा कि उदयपुर की ऐसी कई खस्ताहाल सड़कें हैं जो नगर निगम क्षेत्र में नहीं बल्कि यूआईटी क्षेत्र में आती है और यूआईटी सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं कर रही है, लेकिन बदनाम नगर निगम हो रहा है। महापौर टाक ने कहा कि इसको लेकर यूआईटी सचिव से भी बात की, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। टाक ने कहा कि ऐसे कई वार्ड हैं जो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, लेकिन वहां की सड़कें यूआईटी में आती है, जिसकी वजह से शहरवासी भ्रम में हैं और सड़कों के ऐसे हाल के लिए निगम को जिम्मेदार ठहराया जाता है। महापौर द्वारा दिए गए इस बयान से कहीं ना कहीं शहर के दो सबसे जरूरी विभागों के बीच तालमेल की कमी सामने आ रही है। वहीं हो सकता है शहर में जगह जगह हो रही खस्ताहाल सड़कों और बड़े बड़े गड्ढों के लिए शहरवासी और पर्यटक नगर निगम को कोसते हैं, तो महापौर ने इसका ठीकरा यूआईटी पर फोड़ दिया। वहीं मेयर ने कहा कि यूआईटी शहर की खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त नहीं करवाती है, तो निगम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सड़कों का निर्माण करवाकर आमजन को राहत देगी। कि शहर के अंदर सड़कें बारिश के बाद में खराब हो गई, रिपेयर नहीं करा रहे हैं और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये सड़क यूआईटी की है या नगर निगम की है, पर सारा ब्लेम नगर निगम के ऊपर ही आता है। उसके लिए आज विशेष हमने ये बैठक रखी है और इसमें बता दूं, पहले जो हमने कार्य किया है वो 206 सड़कें हमने बिट्यूमन्स का रीकारपेटिंग कर लिया है और 14 सड़कें जो हमने पीडब्ल्यूडी को दी थी करने के लिए उन्होंने भी कर ली। इस तरह करके और 220 सड़कें जो है वो हम कार्य कर चुके हैं और इन सड़कों में जो कार्य किया है इसमें कहीं भी कोई खराबी नहीं है और कहीं छूट में कोई खड्डा पड़ गया होगा लोकल कोई तो अलग बात है, अदरवाइज सड़कें बिल्कुल ठीक है। कि जो मुख्य सड़कें हैं उसमें निगम को 26 सड़कें और बनानी है जो हम प्रोबेबली दीपावली के पहले कर देंगे और जो हमने ट्रांसफ़र किए हैं पीडब्ल्यूडी को वो हैं 84 सड़कें जो छोटी छोटी है, लंबाई भी कम है, इस तरह के 84 नंबर्स हैं, वो भी हो जाएंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे। फिर प्रश्न आया कि यूआईटी का एरिया कौन सा है और नगर निगम का कौन सा है, तो सारी रोड तो हमने छांटी नहीं है, परंतु जो सड़कें नगर निगम के एरिया के पास है और वो कन्फ्यूजन है कि ये इसकी है या उसकी है, उसकी भी हमने लिस्ट बनाई, वो 15 ही है। उसके अंदर यूनिवर्सिटी रोड है, ठोकर चौराहे से माधवी अंडरपास है, 100 फीट रोड सुभागपुरा है, न्यू महावीर नगर, न्यू विद्यानगर, जयश्री कॉलोनी, बोरागंज जी के पीछे जो है वो मॉडल कॉलोनी, विनायक नगर, सैली नगर, यूआईटी चौराहे से फतेहपुरा, पुलिस चौकी और आरके सर्कल फतेहपुरा चौराहा, देवाली से फतेह सागर, फतेहपुरा से साइफन रोड और सवीना अंडरपास से सवीना गांव तक और सवीना चौराहे से सेक्टर 14 रोड, ये सड़कें क्लियर कट यूआईटी की है। पर चूँकि इसमें एरिया हमारे पास में है, पार्षद भी हमारे इसमें हैं, जीते हुए पार्षद भी हैं, पर तो भी हमने यूआईटी से बातचीत कर ली है और संभवतः ये इन सब सड़कों पे यूआईटी भी दिवाली के पहले पूरा काम करने की कोशिश करेगी और इसका हम भी प्रयास करेंगे कि वो दिवाली के पहले उदयपुर शहर के अंदर सारी सड़कें अच्छी हो जाए, हमारे प्रयास होगा। एक अभी किसने कहा था कि वो तगारी से हमने नापी मेजर करी है, कि मेरे को अभी समझ नहीं आया कि स्मार्ट सिटी में क्या तगारी के मिक्स कर रहे हैं क्या, कि मेरे को लगता है गलत। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हमेशा या तो रेडीमेड कंक्रीट आती होगी या मिक्सर मशीन से कोई होती होगी, तो जो पता नहीं किसने यदि कहा कि हमने वो लिया तो वो पत्रकारी कर रहे हैं वो सर कर रहे पर इस पे मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। सर इस बारे में आपका क्या कहना है कि जो स्मार्ट सिटी में रोडें बन रही है, ये सारी चीजें हो रही है सर, M20 का क्या, आप इंजीनियर साहब M20 का क्या रेशो रहता है, आप नॉर्मली बताएं। मैं बता दूँ क्या होता है। पहले बात तो M का मतलब क्या होता है, वो होता है मिक्स और 20 इंडिकेट्स स्ट्रेंथ। तो अब क्या है कि इसके अंदर जो अगर आपको सरल भाषा में है कि जो M20 की बात करें वो 1.3 होता है, 1.3 1 सीमेंट, 1 रेती
और 3 गिट्टी। गिट्टी ये है M20 का मतलब ये है। सर बोर्ड लगाने को लेकर भी आप बता रहे थे कि जो भी जहाँ भी जो नया काम वो शुरू होगा, पारसी ने बता दिया, वो हम करेंगे। आपका सुझाव अच्छा है। बातचीत। आज महापौर जी ने आपको इसीलिए निवेदन बुलाया, और बुलाने के पीछे जो कारण था वो ये था कि उदयपुर के अंदर सड़कें सारी ख़राब हो चुकी है बारिश के पश्चात, और ज़्यादा सड़कें ख़राब हुई है। ये क्लियरफिकेशन किया कि यह सड़क यूआईटी की है, यह सड़क पीडब्ल्यूडी अच्छी करेगी और यह नगर निगम अच्छा करेगी। ये सारी जानकारी महापौर जी ने दी है, और पत्रकारों ने कुछ सुझाव दिए, और एक सुझाव बहुत ही अच्छा आया कि मान लो 1 करोड़ रुपए का रोड बनता है, और उस रोड के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उस इंजीनियर्स का नाम और उसकी राशि अगर अंकित हो जाती है, क्योंकि अभी हमारे पुजारी जी ने कहा कि 5 साल का वो टाइम पीरियड होता है, वह सड़क अगर 3 साल में ख़राब हो जाएगी तो उसकी लाइबिलिटी रहती है कि 5 साल तक वो रिपेयरिंग और वापस पुनः अच्छा करे। इसलिए आपने कुछ सुझाव स्मार्ट सिटी के बारे में जो सुझाव दिया आपने कि आप मॉनिटरिंग के नाते आपने कहा कि जो वहाँ पर मिक्सिंग के नाते अगर ठेकेदार ने ख़राब काम किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, महापौर जी स्वयं निश्चित रूप से आप समय तय करें, दिन तय करें। महापौर जी भी आएंगे, हमारे अधिकारी भी आएंगे, स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी आएंगे, और गलती होगी तो उसके ऊपर उनका दंडित तय किया जाएगा। यह बहुत अच्छा सुझाव था, और हमने इसीलिए आपको बुलाया कि अगर आप दोनों मिलकर अगर इस शहर को अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो मेरा ऐसा सोचना है कि दीपावली के पहले बहुत कुछ रोडें बन जाएगी, और उसके बाद भी अगर कहाँ लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाते या कहाँ पर भी रोड खराब है तो हम बैठकर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। रोडों के सैंपल लेने की बात भी चल रही है। हाँ, तो मैंने कहा ना, महापौर जी ने कहा है कि अगर सैंपल के नाते अपन चलेंगे, अगर गलती है तो वहाँ पर सैंपल ले लेंगे। आप जैसा बताओगे सैंपल लेने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर वह कमी आएगी तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद करने का प्रयास करेंगे, उसके खिलाफ पेनल्टी लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ सिर्फ ये है कि उदयपुर की जनता को फायदा मिले। सर इन पे अधिकारी जिनको मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया उनके खिलाफ भी कार्रवाई, वो अधिकारी साथ में रहेंगे ना, कार्रवाई होगी, नोटिस दिलवाएंगे अगर वो गलत है तो बिल्कुल।